आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। देखिए बेटा, लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। ये फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 2 पर ये नॉट डिफाइंड है। 2 पर इसका वैल्यू क्या होगा फंक्शन का 0/0। दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 2। यदि हम 2 का नियरेस्ट वैल्यू रखते हैं 2 लेफ्ट और 2 राइट। 2 लेफ्ट मतलब 1.99999, 2 राइट मतलब 2.000001। यदि हम ये वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। 2 लेफ्ट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी 3.99999 और 2 राइट पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो होगी 4.000001। अल्टीमेटली यदि हम उसको अप्रॉक्स देखें तो 4 है और यहां भी अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो 4 है। कहने का मतलब यह है कि इस फंक्शन में हम 2 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 के लिए नॉट डिफाइंड है। दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 2। तो हम इसके नियरेस्ट वैल्यू रखेंगे 1.9999 या 2.001। अच्छा, 2 और 2 लेफ्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2 और 2 लेफ्ट में सिर्फ 0.00001 का डिफरेंस है जो कि नेग्लिजिबल है। इतने कम डिफरेंस में हमको एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई। ये है लिमिट। लिमिट का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है। तो मैंने क्या किया, इसकी नियरेस्ट वैल्यू इसमें रख दी 2 लेफ्ट और 2 राइट। यदि 2 राइट आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 4.0001 जो कि अप्रोक्स 4 है। तो आंसर विल बी 4। इस फंक्शन की लिमिट है टेंडिंग टू 2 पर। अब देखिए टेंडिंग का मतलब क्या है, x टेंडिंग टू 2। x 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है मतलब x नॉट इक्वल टू, पहली बात तो अप्रोच कर रहा है मतलब 2 लेफ्ट है और 2 राइट है। 2 लेफ्ट का मतलब होगा 1.99999, 2 राइट का मतलब होगा 2.000001 और इसमें डिफरेंस होगा 0.0000001। इसमें डिफरेंस होगा 0.0000001 जो कि नेग्लिजिबल है। बट इतने कम डिफरेंस में हमें क्या मिला, एक डेफिनेट वैल्यू। तो ये है फंक्शन का कंसेप्ट। फंक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता रहा था। दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 2। 2 पर ये नॉट डिफाइंड है। ये फंक्शन 2 पर नॉट डिफाइंड है तो हमने 2 लेफ्ट और 2 राइट रखा। 2 लेफ्ट का मतलब है बेटा 1.999। दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत कम है 0.0001। यदि हम ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमको एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है। तो ये है लिमिट का फंडामेंटल कंसेप्ट। लिमिट क्यों यूज करते हैं, यदि एक फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है तो हम उस पॉइंट पर ही उसके नियरेस्ट वैल्यू उसमें रख देते हैं। जैसे 2 पर ये नॉट डिफाइंड है तो हमने 2 लेफ्ट और 2 राइट रखा, उस पर हमें क्या मिला, एक डेफिनेट वैल्यू। ये है फंडामेंटल कंसेप्ट। इसको आप नोट डाउन करें। अब देखिए, इसी को मैं इस कंसेप्ट को ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे एक फंक्शन का ग्राफ है। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूं कि फंक्शन पर हमने अभी फंक्शन देखा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। जैसे यदि ये फंक्शन लें तो ये फंक्शन डिफाइंड है सभी पर एक्सेप्ट 1। तो 1 पर हमने नहीं देखा, हमने 1 टेंडिंग टू 1 की बात करें तो 1 लेफ्ट और 1 राइट हमने फंक्शन में रखा। तो हमें एक फंक्शन पर जो वैल्यू मिलेगी वो एक हमेशा डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो 1 लेफ्ट जो होता है, 1 लेफ्ट मतलब
0.9999, यदि हम ये वैल्यू फंक्शन में रखते हैं तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है, और 1 राइट मतलब 1.000001, यदि हम ये वैल्यू रखते हैं तो भी हमको डेफिनेट वैल्यू हमको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हमें टेंडिंग से मतलब है, क्योंकि ये फंक्शन 1 पर तो नॉट डिफाइंड है, तो हम टेंडिंग से ही काम चला रहे हैं। दिस फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 1, तो हमने टेंडिंग 1 इसमें पुट किया। टेंडिंग का मीनिंग क्लियर है बेटा, x टेंडिंग टू 1 मतलब x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है मतलब उसके नियरर है, लेफ्ट और राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड लिमिट, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यदि हम ये वैल्यू इसमें रख रहे हैं मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट ये। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, यदि x a की ओर अप्रोच कर रहा है तो fx l की ओर अप्रोच करेगा। l यहां पर एक फाइनाइट क्वांटिटी, ये डेफिनेशन है लिमिट का। लिमिट x टेंडिंग टू a देन fx टेंडिंग टू l, l यहां पर फाइनाइट क्वांटिटी है। हम यदि 1 इस फंक्शन में रखते हैं तो हमको मिलता है 0/0। 0/0 यहां पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है देखिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं? 0/0, इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी इंटू 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। बेटा ये सब इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। और फंक्शन की लिमिट का मतलब ये है कि फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है और यहां पर वो 0/0 दे रहा है तो 1 पर ही इसने 0/0 दिया, तो लिमिट क्या करता है 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये सब इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमाइन बनाता है, ये डेफिनेट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ये हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देगी। यदि फंक्शन 0/0 का है किसी पॉइंट पर तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर 1 लेफ्ट और 1 राइट रखने पर हमें से एक डेफिनेट वैल्यू हमको मिलेगी। हमें इंतजार है सिर्फ डेफिनेट फाइनाइट क्वांटिटी। तो आप ये नोट करें, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये सब इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी इंटू 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये सब इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। डेफिनेशन ऑफ लिमिट देखें, और ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आप ध्यान से देखें। ये फंक्शन जो है वो 1 पर नॉट डिफाइंड है और 1 पर इसने दिया 0/0। यदि हम इसको एनालिटिकल सॉल्व करते हैं फंक्शन को, f(x) बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल, देन लिमिट अब 1 रखते हैं तो 2। तो ये है फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू 1 पर 2। ये फंक्शन की लिमिट है टेंडिंग टू 1 पर 2। मतलब हमने ऐसा क्या किया जिससे इसने डेफिनेट वैल्यू दे दी, हमने एक कॉमन फैक्टर जो था x माइनस 1 जो कि इसको 0/0 बना रहा था वो हमने कैंसिल कर दिया, तो हमको एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई। तो अल्टीमेटली लिमिट क्या है मैं आपको फिर से बता रहा हूं, लिमिट इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर उसका वो व्यवहार हो जाता है कि वो किस टाइप का है। तो हमें मिला 0/0, हमने 0/0 को कन्वर्ट कर दिया एक डेफिनेट वैल्यू। यदि हम इस क्वेश्चन को लिमिट की डेफिनेशन के हिसाब से लिखते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और यदि हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमको मिला डेफिनेट वैल्यू क्या 2। फिर से मैं एक बार बोलूंगा आपसे कि लिमिट हमेशा वो एक टेंडिंग वैल्यू लेता है फंक्शन की और देगा क्या, वो हमसे हमेशा एक अप्रॉक्स वैल्यू देगा। टेंडिंग टू 1 पर ये क्या देगा 2। यहां पर क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी जिसका हमें इंतजार है। यदि हम पहले इसमें 1 रख रहे थे तो हमें मिल रहा था 0/0,
और जैसे ही हमने उसको फर्दर सॉल्व किया और x माइनस वन कॉमन फैक्टर जो था वो कैंसिल किया, देन लिमिट अप्लाई किया तो हमको एक डेफिनेट वैल्यू मिली। ये है लिमिट। लिमिट का बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है, टेंडिंग टू ए पर फंक्शन ने क्या दिया, एक फाइनाइट क्वांटिटी l। l यहां पर फाइनाइट क्वांटिटी है और ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। बेटा लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब LHL और RHL एक फाइनाइट क्वांटिटी हो। LHL एक फाइनाइट होना चाहिए, RHL एक फाइनाइट होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी उसका उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट डेफिनेट होगी टेंडिंग टू 1 पर। LHL कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखिए, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। आप ध्यान से देखिए ये फंक्शन 1 पर 0/0 है, तो हम 1 लेफ्ट और 1 राइट ये वैल्यूज इसमें रखेंगे। अब 1 लेफ्ट देखिए मैं आपको इसको बताता हूं, फर्दर सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये क्या होगा, x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, कॉमन फैक्टर कैंसिल। देन आप देखिए 1 लेफ्ट जब हम रखेंगे, 1 लेफ्ट का मतलब है 0.99999, ये वैल्यूज यदि इसमें रखते हैं तो ये आएगा 1.9999, ये अल्टीमेटली क्या है 2। इसको बोलेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यदि हम 1 प्लस रखते हैं 1.00001, यदि ये फंक्शन में रखेंगे तो हमको मिलेगी 2.000001 जो कि 2 है। बेटा ये है LHL और ये है RHL। आप ध्यान से देखें LHL RHL दोनों इक्वल है, इसका मतलब है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, LHL इज इक्वल टू RHL। LHL यदि RHL की इक्वल है देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। LHL अ फाइनाइट क्वांटिटी, LHL मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, LHL फाइनाइट होना चाहिए, RHL भी एक फाइनाइट होना चाहिए। LHL एक फाइनाइट क्वांटिटी, RHL एक फाइनाइट क्वांटिटी और दोनों इक्वल होने चाहिए। लाइक 2 2 2 3, मान लीजिए LHL इनफाइनाइट है और RHL इनफाइनाइट है, तब भी आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहां पर LHL RHL इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। LHL मतलब लेफ्ट, 1 लेफ्ट का मतलब क्या है बेटा, 1 से थोड़ा सा कम 0.9999। यदि हम ये वैल्यू इसमें रखते तो हमें 100% एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। और यदि हम 1 से ज्यादा मतलब 1.0001 ये वैल्यूज इसमें रखते हैं तो हमें भी एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि दोनों पर 2 2 है। अब इसका एनालिटिकल अप्रोच क्या है, LHL का एक फार्मूला मैं आपको दे देता हूं, डायरेक्ट फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे x टेंडिंग टू a है, बेटा x a की ओर अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होगा a लेफ्ट, और राइट हैंड का मतलब क्या होगा a राइट। a लेफ्ट का मतलब है a से थोड़ा सा कम, मतलब a माइनस h, और a राइट का मतलब है a प्लस h। यहां पर ये जो h है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। h यहां पर टेंडिंग टू 0 है, h यहां पर वही है जो डिफरेंस होता है, h यहां पर 0.00000001 मतलब स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर। h यहां पर डिफरेंस बता रहा है आपको कि a और a लेफ्ट में कितना डिफरेंस है, तो वो h है। h हमेशा टेंडिंग टू 0 होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। h यहां पर 0.00001 है जो कि नेग्लिजिबल है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना। तो a माइनस h इसका मतलब क्या है, a से थोड़ा सा कम, a प्लस h मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा। यहां पर h क्या है बेटा 0.00001 जो कि नेग्लिजिबल है।
और इतने कम अंतर में हमको एक क्या मिलेगी, डेफिनेट वैल्यू। यदि हम ये a माइनस एच फंक्शन में पुट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a लेफ्ट, बेटा आप ये फार्मूला दे रहा हूं LHL का, लिमिट x टेंडिंग टू a लेफ्ट, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में आपको x के प्लेस पर रखना है a माइनस एच, तो h टेंडिंग टू क्या होगा, h टेंडिंग टू 0, तो f ऑफ a माइनस एच, ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट a माइनस एच, वेर h 0.00001 जो कि स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। यदि आप ये वैल्यूज इसमें रखते हैं तो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिलेगी। LHL एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ध्यान रखना। ये LHL का फार्मूला है बेटा, इसको नोट करें आप। RHL के लिए भी बता देता हूं मैं आपको। RHL के लिए फार्मूला होगा लिमिट x टेंडिंग टू a राइट f ऑफ x। a राइट का मतलब है बेटा x बराबर a प्लस एच, वेर h टेंडिंग टू 0, तो फाइनली लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ये है राइट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी, ये LHL फाइनाइट क्वांटिटी। इफ LHL इज इक्वल टू RHL देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। LHL और RHL इक्वल होना चाहिए, और LHL एक फाइनाइट होना चाहिए, RHL भी एक फाइनाइट होना चाहिए। बेटा यहां पर ये जो H है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। H यहां पर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये आप जरूर नोट करें इसको अच्छे से। ये यहां पर आपको डिफरेंस बताता है, और डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे यहां पूछा कि 1 लेफ्ट का मतलब क्या है, 1 और 1 लेफ्ट का मतलब क्या है, 1 और 1 लेफ्ट में डिफरेंस क्या है, 0.00001, और 1 और 1 राइट में अंतर क्या है, 0.00001। ये इतना कम डिफरेंस है, इसको बोलते हैं H। और इतने कम अंतर पर हमको क्या मिल गया, एक डेफिनेट वैल्यू। अब आप देखिए, फिर से मैं आपको लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी तब बताता हूं फिर से। LHL इज इक्वल टू RHL, LHL और RHL इक्वल होना चाहिए, और दोनों फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, LHL RHL कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, आप ध्यान दें। होलो सर्कल मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है, डार्क मतलब उस पॉइंट को कंसीडर करना है। ये एक फंक्शन का ग्राफ है बेटा। अब ध्यान से देखें, इस फंक्शन का मुझे लिमिट कैलकुलेट करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि लिमिट फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। बेटा इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है टेंडिंग टू 1 पर। तो अब देखिए 1 पर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1, आप ध्यान से देखें 1, अब मुझे 1 लेफ्ट निकालना है और 1 राइट। 1 लेफ्ट का मतलब क्या होगा, देखिए 1 लेफ्ट मतलब ये, और 1 राइट मतलब ये। आप ध्यान से देखिए ये दोनों एरो मैंने कहां बनाए, टेंडिंग टू 1 की ओर है। देखो ये दोनों एरो टेंडिंग टू 1 है, देखो आप ध्यान से टेंडिंग टू 1 है। अब मैं क्या करूंगा, ये एरो क्या है, 1 लेफ्ट के लिए, और ये वाला एरो 1 राइट के लिए। तो 1 लेफ्ट वाला एरो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, और 1 राइट वाला एरो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए 1 लेफ्ट का जो एरो है वो टेंडिंग टू क्या है, एक काम करते हैं इसको 1 दे देते हैं और इसको 2। बेटा ये फंक्शन का ग्राफ है x वर्सेस fx। ओके, x वर्सेस fx। अब आप बताइए 1 लेफ्ट पर फंक्शन जो जा रहा है ये टेंडिंग टू क्या है, टेंडिंग टू 1 है या टेंडिंग टू 0 है,
ये टेंडिंग टू जीरो है, फंक्शन की वैल्यू वन लेफ्ट पर क्या है, टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, जीरो। तो फंक्शन वन लेफ्ट पर क्या है, जीरो, तो वन लेफ्ट क्या आ गया बेटा, जीरो। अब वन राइट पर हम चर्चा करते हैं। वन राइट का एरो देखें, ऊपर शिफ्ट करते हैं वन राइट का। वन राइट का एरो ये है, आप ध्यान से देखिए, वन राइट पर फंक्शन किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, वन की ओर। तो बताइए इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट एलएचएल और आरएचएल नॉट इक्वल है, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो वन लेफ्ट क्या है, जीरो, और वन राइट क्या है, वन, मतलब ये फंक्शन टेंडिंग टू वन पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल है तो एक फाइनाइट बट इक्वल नहीं। अब आ जाइए टू पर, टू पर हम चेक करते हैं। तो टू लेफ्ट और टू राइट, बेटा जब भी एलएचएल आरएचएल निकालना हो तो इमीडिएटली आप एरो बनाएं, और एरो ध्यान से देखें, ये दोनों एरो किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, टू की ओर अप्रोच कर रहे हैं। अब इस एरो को ऊपर शिफ्ट कर दूं और ये वाला एरो ऊपर शिफ्ट कर दूं। अच्छा ये एलएचएल का एरो है और ये आरएचएल का एरो है। अब ध्यान से देखें, ये जो एरो ऊपर जा रहा है, अब ये एरो और ये एरो, दोनों एरो एक ही नंबर की ओर अप्रोच कर रहे हैं और वो है वन। तो बेटा टू लेफ्ट, इस फंक्शन का टू लेफ्ट क्या है, वन, और टू राइट क्या है, वन, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी टेंडिंग टू टू। टेंडिंग टू टू पर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल है। आप इसको नोट करें और ध्यान से देखें, थ्री पर यदि हमको चेक करना है तो थ्री के लिए फिर मैं बता रहा हूं, फिर आप ऐसा एरो बना दें। बेटा ग्राफिकली बहुत सिंपल मेथड है, ग्राफ से आप इमीडिएटली आप बता सकते हैं कि भाई एलएचएल क्या है और आरएचएल क्या है। अब थ्री लेफ्ट की बात करें, थ्री लेफ्ट का एरो ऊपर जा रहा है और थ्री राइट का एरो ऊपर जा रहा है, तो ध्यान से देखें ये दोनों एरो किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, टू की ओर। अच्छा थ्री पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, देखो, बट हमें थ्री पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको टेंडिंग से मतलब है, हम पढ़ रहे हैं टेंडिंग टू थ्री, हमें फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है टेंडिंग टू थ्री। टेंडिंग टू थ्री का मतलब क्या है, थ्री लेफ्ट और थ्री राइट। थ्री लेफ्ट आप ध्यान से देखें टू की ओर अप्रोच कर रहा है, थ्री राइट वाला अप्रोच भी टू की ओर, दोनों एरो टू की ओर अप्रोच कर रहे हैं। आप देखो दोनों एरो टू की ओर अप्रोच कर रहे हैं, मतलब थ्री लेफ्ट क्या है बेटा, टू, और थ्री राइट टू, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब यदि हम फोर पर देखें, फोर का लेफ्ट, फोर का राइट, अब इस एरो को ऊपर शिफ्ट करो, इस एरो को ऊपर शिफ्ट करो, अब ये दोनों एरो एक ही नंबर की ओर अप्रोच कर रहे हैं, वन की ओर, मतलब फोर पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यदि हम फाइव पर बात करें, अब ध्यान से देखना आप सभी, फाइव लेफ्ट, आप ध्यान से देखो फाइव लेफ्ट का जो एरो है यदि हम उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी, मतलब फाइव लेफ्ट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, फाइव लेफ्ट पर फंक्शन की वैल्यू है इन्फिनिटी, मतलब इसका एलएचएल इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब ये नॉट डिफाइंड हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अच्छा फाइव राइट नहीं निकालेंगे क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन सिर्फ कहां तक है, फाइव तक, 0 to 5, और कहां नॉट डिफाइंड है, वन पर नॉट डिफाइंड है, वन पर डार्क है बट यहां होलो सर्कल है, थ्री पर नॉट डिफाइंड है, आप देखो थ्री पर तो 100% नॉट डिफाइंड है, फोर पर भी नॉट डिफाइंड है, वन पर डिफाइंड है, वन पर वैल्यू इसकी जो है वो जीरो है। बट यदि हम देखें 0 to 5 में तो थ्री पर और फोर पर इस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ठीक है। थ्री लेफ्ट, थ्री राइट, फाइव लेफ्ट, टू राइट, वन लेफ्ट, वन राइट। तो बेटा ग्राफिकली आप इमीडिएटली चेक कर सकते हैं, आप तो जब जिस पॉइंट पर भी आपसे पूछा जाए कि वन पर चेक करो तो तुरंत इमीडिएटली आप एरो बना दें। अब ये दोनों एरो को ऊपर शिफ्ट कर दें फंक्शन पर, तो ये वन लेफ्ट का एरो हो गया और ये वन राइट का एरो हो गया। फिर से देखिए आप, टू लेफ्ट का एरो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, टू राइट का एरो ऊपर शिफ्ट कर दिया, और ये दोनों एरो वन की ओर अप्रोच कर रहे हैं, टू लेफ्ट भी वन है और टू राइट भी वन है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी टेंडिंग टू टू। तो इसको नोट कर लें आप, सारे पॉइंट पर लिमिट आपको दिख रहा है। हाँ बोलिए। वन पर एक बार फिर से समझाना है। वन लेफ्ट देखें, वन लेफ्ट आप देख रहे हैं सभी, वन लेफ्ट पर ये एरो है और वन राइट पर ये है। अब इस एरो को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये एरो आप ध्यान से देखिए, ये एरो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस की ओर अप्रोच कर रहा है, और एक्स एक्सिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बेटा आप ये मत समझो कि वन इसका आउटपुट है, वन इसका इनपुट है, वन पर हम चेक कर रहे हैं, वन लेफ्ट और वन राइट, तो ये एरो वन लेफ्ट का एरो है और ये एरो जैसे फंक्शन पर गया तो वो जीरो देगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो होगा, और वन राइट के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी वन, वन राइट के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी वन। वन लेफ्ट पर एरो देखो आप जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है और वन राइट वाला एरो वन की ओर अप्रोच कर रहा है, इसलिए
1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। है तो एक फाइनाइट क्वांटिटी, आप देखें फाइनाइट है, बट दोनों नॉट इक्वल है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। ओके